जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं ग्रुप वर्क के डेफिनेशन से भी थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे का बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हमें कंपैक्ट, हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि ग्रुप वर्क है क्या चीज। नॉर्मली इंडिया में अभी तक जो सोशल वर्क का फंक्शनैलिटीज है, वो सारे सोशल वर्क मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है। ठीक है, इनका जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं जो इंडिया के पर्सपेक्टिव है उसको भी मैच कर जाता है। हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू स्टडी सोशल वर्क अगेन। आज हम फिर से स्वागत करते हैं आप सबको एक बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक जो है ग्रुप वर्क के बारे में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने केस वर्क का सारे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है और वहां से आप लोगों ने केस वर्क रिलेटेड जितने भी नेसेसरी टॉपिक हो सकता है, नेसेसरी कॉन्सेप्ट हो सकता है सोशल वर्क का, वो हम लोगों ने कवर कर दिया। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज ग्रुप वर्क, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप वर्क के प्रिंसिपल। तो आप लोग अभी जो चीज पढ़ेंगे वो है व्हाट इज ग्रुप वर्क और साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप वर्क, जो काफी इंटरेस्टिंग है। और ग्रुप वर्क से जितने भी सवाल बनता है ना, वो सारे सवाल का फंडामेंटल चीजें जो जुड़ी हुई है ये टॉपिक से जुड़ी है, क्योंकि आपको ग्रुप पहले समझना पड़ेगा और उसके बाद प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को स्टडी कर पाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर जो राइट आंसर है उसको पिक कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम लोग करते हैं टॉपिक आज के चैप्टर को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रुप वर्क। ठीक है, क्या है ग्रुप वर्क, क्या है। तो हम लोगों ने कुछ पिक किया है डेफिनेशन, जो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन से भी डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा, और आपको हर डेफिनेशन का कौन से थिंकर का दिया हुआ डेफिनेशन है, और साथ में अगर नेसेसरी और कुछ डिटेल्स है जैसे डेट्स या साल, कौन से साल में ये डेफिनेशन दिया गया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो है प्रोफेसर हैमिल्टन का। तो हैमिल्टन का कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क में बहुत है, इसीलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर हैमिल्टन है। प्रोफेसर हैमिल्टन क्या कहते हैं ग्रुप वर्क के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोशल ग्रुप वर्क इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस विच इज concerned no less with developing leadership ability and cooperations than with building on the interest of the group for social purpose। ठीक है, इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो सोशल ग्रुप वर्क है ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, साइकोलॉजिकल प्रोसेस हमें समझ में आता है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस which is concerned no less with developing leadership, और इसको डेवलपिंग लीडरशिप से कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यहां तक कंप्लीट। और उसके साथ साथ क्या बोला जा रहा है कि जो ग्रुप वर्क है इसको आप लीडरशिप डेवलपमेंट से कम नहीं समझ सकते। नो लेस विद डेवलपिंग लीडरशिप ability and cooperating with the building on the interest of group for social purpose। और क्या बोला जा रहा है, लीडरशिप तो है, साथ ही साथ एबिलिटी एंड कोऑपरेशन बनाया जा रहा है, एक इंटरेस्ट फॉर्म किया जा रहा है जिसमें एक सोशल पर्पस छुपा हुआ है, सोशल पर्पस के लिए। तो आप फिर से हम समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, वर्ड टू वर्ड एनोट किया। ठीक है, अब हम लोग इसको समराप करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जी हैमिल्टन जी का कहना है कि जो ग्रुप वर्क है वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, साइकोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब लोग जो अपने चिंतन के माध्यम से जो चीज को करते हैं उसको साइकोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक लीडरशिप से कम नहीं है, मतलब ये लीडरशिप के आसपास का चीज है, या जिस तरीके से लीडरशिप डेवलप किया जाता है, हम ग्रुप वर्क करने से हम लीडरशिप भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है, लीडरशिप से कम नहीं हम कह सकते। तो कहीं ना कहीं ग्रुप वर्क और लीडरशिप का एक कंपैरिजन आ रहा है। और क्या बोला जा रहा है कि एबिलिटी बन रहा है, कोऑपरेशन बन रहा है, एक इंटरेस्ट फॉर्म हो रहा है, किसके लिए, सोशल पर्पस के लिए, सोशल पर्पस के लिए।
तो अब हम समझते हैं सोशल पर्पस वर्ड को समझते हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं पूरा, ठीक है। हालांकि मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए हैं, लेकिन फिर भी मैं और अच्छे तरीके से आप लोग समझा देता हूँ सोशल पर्पस क्या होता है। तो देखिए, सोशल मतलब जो समाज के अंदर हम लोग रह रहे हैं वो है सोशल, हम लोग उसको सोसाइटी बोलते हैं। सोशल मतलब सामाजिक, है ना, समाज के अंतर्गत जो चीजें वो है वो सामाजिक है। तो सोशल पर्पस, अब देखिए सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटीज का कुछ नॉर्म्स है, कुछ नीड्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। जैसे मुझे अगर दोस्त चाहिए होता है तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके माध्यम से हम दोस्ती करते हैं, है ना। जैसे हम लोग स्कूल में दोस्ती कर सकते हैं, हम घर के आसपास के जो लोग हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं, जॉब सेक्शन में, जॉब सेक्टर में हम लोग दोस्ती कर सकते हैं, या बहुत सारे। तो ये क्या है, सोसाइटल एलिमेंट्स है, अलग अलग चीजें हैं। वो कहीं घर के आसपास हो सकता है, अपने कम्युनिटी, स्कूल हो सकता है, पीयर ग्रुप हो सकता है, या वर्क सेशन हो सकता है, या कहीं पर भी हो सकता है ना। तो ये हो गया सोशल एलिमेंट्स। तो सोशल पर्पस का मतलब होता है हमारे जो रिक्वायरमेंट है। जैसे हम दोस्ती बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम अकेला होना नहीं चाहते हैं, हम अपना सुख दुख का बात किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो ये सारे चीज क्या है, सोशल पर्पस है। समझ पा रहे हैं आप, सोशल पर्पस है ये चीज। तो ये सोशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए लोग एक इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। लोग एक इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, सोशल पर्पस को, जो हमारा नीड है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए एक इंटरेस्ट फॉर्म किया जा रहा है। और उस इंटरेस्ट फॉर्म के अंदर क्या बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब हम लोग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर ही ये सारे चीज करते हैं। जैसे कोऑपरेशन करते हैं, जैसे लर्निंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, इफेक्शन क्रिएट होता है। ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज हमारे साइकोलॉजिकली कंसंट्रेटेड है ना, साइकोलॉजिकली रिलेटेड है ना। तो ये सारे चीज क्या बोला जा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर हम लोग एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, हम लोग कोऑपरेशन डेवलप कर रहे हैं, हम लोग ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं, और एक सोशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो जो चीज बनाया गया यहाँ पर सोशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, वो क्या है, बंच ऑफ पीपल, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, बंच ऑफ पीपल है। और इस बंच ऑफ पीपल को बनाया गया किसके लिए, किसके लिए, मेरे साथ बोलो, एक सोशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये है प्रोफेसर हैमिल्टन का डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। सॉरी गाइस आपका पढ़ाई का फ्लॉ तोड़ने के लिए, लेकिन एक जरूरी सूचना है। हमारे जो ऐप है स्टडी सोशल वॉक, पुणे में आपको लोगो दिख रहा होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों करना है, इसका दो फायदा है। एक, आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मतलब ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा एक ही जगह फ्रीली। और आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ताकि आप एवेल्यूट कर पाएंगे अपने आप को, बार बार समझ पाएंगे, ठीक है। कोई भी हमारे तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर मिल जाता है सबसे पहले। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा हमारे पेड कोर्सेज चालू है, मतलब अगर आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एडिशनली सपोर्ट चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वहां पर ऑनलाइन क्लासेस होता है लाइव, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होता है लाइव, और भी बहुत सारे चीज, स्टडी मटेरियल्स मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है। और जो फीस है अभी बहुत ही कम है, रिजनेबल है। तो आप लोग एक बार जरूर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ाई कर लीजिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दूसरे डेफिनेशन के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे डेफिनेशन में कौन है भाई, दूसरे डेफिनेशन में है ट्रैकर साहब। और ये ट्रैकर साहब जो है, इनका इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा है सोशल वर्क में, ठीक है। जैसे कि हमारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, 10 प्रिंसिपल्स, जिसको सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, आज हम भी वो ही चीज पढ़ेंगे, वो भी ट्रैकर साहब के ही दिया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रैकर ये 10 प्रिंसिपल्स होता है। किसी और थिंकर के एस्पेक्ट में जाएंगे या किसी और थिंकर के अकॉर्डिंग जाएंगे
तो इतना नंबर चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग तरीके का प्रिंसिपल्स दिया हुआ है, लेकिन सबसे जो फेमस है, सबसे जो सूटेबल है सबसे ज्यादा, उसको बोला जाता है ट्रैकर का डेफिनेशन, ठीक है। ट्रैकर का डेफिनेशन 10 होता है, सॉरी डेफिनेशन नहीं, प्रिंसिपल। तो इसीलिए हम लोग इसका डेफिनेशन को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेशन भी हालांकि इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं डेफिनेशन कैसा है। तो सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स इन ग्रुप्स in social agency setting are helped by worker who guide their interactions in program activities so that they may relate themselves to other and experience growth opportunities in accordance with their need and capacities। देखिए इनका जो डेफिनेशन है, जो ट्रैकर साहब का डेफिनेशन है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है। प्रैक्टिकली ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि यही चीज एक्चुअली ग्रुप वर्क में बनाया जाता है। इवन इनका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं ग्रुप वर्क के डेफिनेशन से भी थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे का बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद हमें कंपैक्ट, हमें एक इंफॉर्मेशन मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि ग्रुप वर्क है क्या चीज, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड। सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि ये मेथड है। हमें मेथड में पता चलता है कि हमारे पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेथड होता है। तो प्राइमरी मेथड के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स है, जिसमें केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आता है। और सेकेंडरी मेथड्स के अंदर भी हमें 3 मेथड्स आता है, ठीक है। वो क्या है? सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज पहले ही उन्हें डिफाइन कर दिया कि सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड through which individuals in groups in social agency setting are helped by social worker who guided their interactions in program activities। यहां तक समझ लेते हैं पहले। तो देखिए क्या बोला कि मेथड है, और मेथड को किस तरीके से अप्लाई किया जा रहा है। बोल रहा है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब लोग, एक एक करके लोगों को इंडिविजुअल बोला जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल को ग्रुप में फॉर्म किया जाता है, और ये फॉर्म कैसे होता है? कोई एजेंसी के अंदर होता है। नॉर्मली इंडिया में अभी तक जो सोशल वर्क का फंक्शनैलिटीज है, वो सारे सोशल वर्क मोस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है, ठीक है। कोई एनजीओ हो सकता है, कोई और दूसरे टाइप का सोशल सेक्टर हो सकता है, तो वहां के अंदर से आके ये चीज काम को किया जा रहा है। तो इनका जो डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं जो इंडिया के पर्सपेक्टिव है उसको भी मैच कर जाता है। समझते हैं कि एक एजेंसी के अंदर इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में ढाला जाता है, ठीक है। पहले बोला गया कि मेथड है, दूसरी बार बोला गया कि इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में ढांचा गया है, ग्रुप के अंदर डाला गया है, जो क्या कर रहे हैं, जो एक वर्कर के हेल्प के माध्यम से, गाइड के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से, एक प्रोग्राम के अंदर एक्टिविटीज के माध्यम से लोग रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, और एक दूसरे से समझते हैं themselves to others and experience growth opportunities in accordance with their need and capacity। अपने जरूरत के हिसाब से उस ग्रुप के अंदर रह के एक्टिविटी करके जो सोशल वर्कर है या एनजीओ वर्कर या ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर है, उनका इम्पैक्ट उसमें डाला जा रहा है। अलग अलग तरीके का एक्टिविटीज किया जा रहा है, और ये करने के बाद लोगों का अपने नीड के हिसाब से वो लोग दूसरे से सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ग्रोथ आ रहा है। समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट और कितना सरल तरीके से इन्होंने ग्रुप वर्क को समझा दिया, ठीक है। ग्रुप वर्क को फिर हम समझते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं। क्या बोला गया? पहली बार क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया कि इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स है इनको एक ग्रुप के अंदर डाला गया। तो इंडिविजुअल हर जगह से आया और ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप, और ये ग्रुप को कौन लीड कर रहा है? कोई एजेंसी, ठीक है। कोई एजेंसी लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सोशल वर्कर है कि नहीं? एक सोशल वर्कर उसके अंदर है, जो यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर कोई एक प्रोग्राम होता है, उसके अंदर एक एक्टिविटी हो रहा है,
और एक्टिविटी में जो लोग हैं, यहाँ जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं, सोशल वर्कर से सीख रहे हैं, एजेंसी से सीख रहे हैं और अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये हो गया ग्रुप वर्क। तो जो ट्रैकर का जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। याद आपको रखना है क्या क्या है डेफिनेशन। पहले हैमिल्टन साहब के, प्रोफेसर हैमिल्टन, और दूसरा है ट्रैकर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, रेड। रेड जी का डेफिनेशन क्या है? द पर्पस ऑफ ग्रुप वर्क इज टू हेल्प improve the well-being of the members and relieve personal suffering. This is accomplished because of group have the power to enhance the problem solving capacity, proven the development of serious social problem, and restore and maintain the social functionalities functionings of members. देखिए इनका जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा सरल है और इनका एकदम सीधा सीधा बात क्या बोला जा रहा है कि लोग आपस में एक ग्रुप के अंदर आते हैं, एक दूसरे के संस्पर्श में आते हैं और सीखते हैं, समझते हैं। जो भी लोगों का प्रॉब्लम है वो अपने हिसाब से, अपने कैपेबिलिटीज के अंदर उसको सॉल्व किया जाता है। दूसरे से सीख रहे हैं, अपना कैपेबिलिटीज इनहेंस कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान तरीके से इन्होंने ये डेफिनेशन को दिया। मैं ये जो ये आपका स्टडी मटेरियल है उसको जब आपको मिल जाएगा तो आप स्टडी मटेरियल को एक बार और पढ़ लीजिएगा, तो आपके लिए एकदम पानी बराबर हो जाएगा ये डेफिनेशन एंड ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिजल गुनाफ्का का एक डेफिनेशन है, लेकिन उसके पहले ये डेट को याद रखिएगा, 1963 में है, ठीक है। स्टेटेड दैट सोशल ग्रुप वर्क इज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क दैट हेल्प्स इंडिविजुअल इनहेंस देयर सोशल फंक्शनिंग थ्रू ए पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस। जो कुनाफ्का जी का है उनका बात क्या है कि लोग एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं सोशल फंक्शनिंग को और ज़्यादा इनहेंस करने के लिए और इंडिविजुअल का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ये एक मेथड है, मेथड के अंदर लोगों को हेल्प किया जा रहा है, उनको इनहेंस किया जा रहा है सोशल फंक्शनिंग एक ग्रुप एक्सपीरियंस के माध्यम से। ग्रुप एक्सपीरियंस के माध्यम का क्या मतलब है? लोग जब अलग अलग जगह से ग्रुप में फॉर्म होंगे और अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस एक दूसरे के पास वो कन्वर्ट होगा, वैल्यू एक्सचेंज होगा, तो लोग सीखेंगे और अपना जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर पाएंगे दूसरे से सीख के, ठीक है। ये कुनाफ्का जी का डेफिनेशन है, मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, स्टेटेड मतलब इन्होंने बोला है ऐसे, मतलब इसको ऑफिशियली उन्होंने डेफिनेशन नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ सकता है। क्वेश्चन में इसको डेफिनेशन भी बोला जा सकता है, तो आपको इसको डेफिनेशन के तरह ही देखना है और ये जो डेट है 1963 उसको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस सलमान का क्या बात है 1979 में, ठीक है। इनका भी डेट आप याद रख लीजिए। ग्रुप वर्क इज ए म्यूचुअल एड सिस्टम मीन्स दैट द वर्कर सीज इट इज ए हेल्पिंग पीपल टू हेल्प ईच अदर। इनका कहना एकदम सीधा सीधा है कि एक म्यूचुअल सिस्टम है, मैं आपको सिखाऊंगा, आप हमको सिखाएंगे। एक ग्रुप के अंदर लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, लर्न करते हैं और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लॉरेंस सलमान जी का डेफिनेशन 1979 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहां तक आपको डेफिनेशन याद हो गया होगा, और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार और पढ़ लीजिएगा ताकि आपका जो डेफिनेशन के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा हो जाए और कहीं से भी सवाल आ जाए आप उसको अटेम्प्ट करके ही आए। यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को ये जो हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं मीनिंग के ऊपर, ठीक है। कि डेफिनेशन तो पढ़ लिए, लेकिन मीनिंग क्या 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 माने क्या है ग्रुप वर्क का, ठीक है। तो देखिए ग्रुप वर्क को क्या बोला जा रहा है, एक मेथड ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। ये सोशल वर्क का एक मेथड है। इट इज प्रोसेस एंड मेथड which groups lives is affected by the workers, ठीक है। और ये कौन बोल रहे हैं, विल्सन एंड लेरेन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेथड, प्रोसेस एंड मेथड, ये प्रोसेस भी है
एक मेथड भी है जिसके अंदर ग्रुप लाइफ इज इफेक्टेड। ग्रुप लाइफ इफेक्ट होता है बाय वर्कर। तो यहाँ पर वर्कर को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है। विल्सन एंड रिलेंट जी ने बात किए हैं कि हम लोग वर्कर को ज्यादा प्रायोरिटीज देंगे। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वर्कर से ग्रुप मेंबर्स सीख रहे हैं और इम्पैक्ट हो रहा है, उनका लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, ज्यादा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं वो भी हमको लग रहा है। सोशल ग्रुप वर्क इज ए साइको सोशल प्रोसेस, ये भी हम लोगों ने समझ गया कि सोशल वर्क एक साइको सोशल प्रोसेस है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, ग्रुप वर्क इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस थ्रू द इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटी इन ए ग्रुप सिचुएशन। क्या बोला जा रहा है इसको, ग्रुप वर्क इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस है थ्रू द इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज। इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज क्या है सर? इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का पर्सनालिटी एक साथ जब काम कर रहा है, ग्रुप के अंदर मेंबर्स है, अलग अलग मेंबर्स का पर्सनालिटी अलग है, तो वो सारे मेंबर्स का जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर उसको एसेट्स के तरह देखा जाएगा। ठीक है, और ये पर्सनालिटीज लर्निंग सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। तो इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटीज का मतलब है कि हम एक जने का पर्सनालिटीज को देख के हमारे जो पर्सनालिटी है उसके अंदर इंपैक्ट डाल रहे हैं। जैसे मेरा एक अलग तरीके का पर्सनालिटी है, मान के चलिए मैं एक आर्टिस्ट इंसान हूँ, बहुत मेरे को अच्छा लगता है गाना, अच्छा लगता है मेरे को ड्राइंग, अच्छा लगता है मेरे को बहुत सारे क्राफ्ट का जो बात है वो सारी चीज अच्छा लगता है। और एक इंसान है वो टिपिकल बिजनेस माइंडेड पर्सन है। ठीक है, तो एक इंसान जो बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी है उसका एक पर्सनालिटी है, और एक बंदा है जो आर्टिस्ट टाइप का बंदा है। तो जो वो आर्टिस्ट बंदा है वो जब बिजनेस पर्सनालिटीज के साथ वो लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो उसके पास पर्सनालिटीज डेवलपमेंट होगा सॉरी। तो वहां पर क्या होगा, जो आर्टिस्ट बंदा था वो सोचेगा कि ये किस तरीके से बिजनेस कर रहा है, तो चलो मेरा जो क्राफ्ट वाला चीज है इसको मैं धीरे धीरे बिजनेस कन्वर्ट करता हूं। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट था वो बिजनेसमैन पर्सनालिटी से प्रभावित हुआ और अपना जो अंदर जो चीज है उसके साथ साथ उसको बिजनेस किस तरीके से बनाया जाए उसको ज्ञान मिला, पर्सनालिटीज डेवलप हुआ। इक्वली जो बिजनेसमैन है वो पूरा दिन घुसा रहता था कि यार पैसा कमाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है ना, प्रॉफिट मेकिंग करना है। अब जो इंसान वो आर्टिस्ट बंदे के साथ रहने लगा, आर्टिस्ट बंदे के साथ घुलने मिलने लगा, तो उन दोनों का पर्सनालिटीज भी क्लैश कर रहे हैं और वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं? तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो आर्टिस्ट बंदे का जो पर्सनालिटी है कि अरे मस्त मगन एकदम काम के बाद वो अपना आराम से फोकस करके गाना सुनता है, उससे क्या होता है और रिफ्रेशमेंट आता है और अच्छे तरीके से काम कर पाता है और अच्छे तरीके से इमेजिन कर पाता है और अच्छे तरीके से उसका जो आर्टिस्टिक काम है वो निखर के आता है। तो ये बिजनेस पर्सनालिटी वाला इंसान भी समझ गया कि चलो मुझे भी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करने से नहीं होगा, मेरा जो टाइम ऑफ है उसके बाद थोड़ा सा मुझे अगर ये स्पेस मिल जाए जहाँ पे थोड़ा गाना सुन सकता हूँ, मैं थोड़ा गा सकता हूँ, तो मेरे लाइफ में भी थोड़ा सा निखार आ जाएगा और मैं भी हैप्पी लाइफ लीड कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों तरीके का पर्सनालिटीज में देखो कहीं ना कहीं एक्सचेंज आ गया, वैल्यू एक्सचेंज आ गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज होता है इंटरप्ले ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, आपको समझ में आ गया? और ये कौन बोले हैं? कोली ने बोले हैं 1937 में। ठीक है, ग्रुप वर्क इज एन एजुकेशनल प्रोसेस एम्फसाइजिंग द सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोल रहे हैं? ग्रुप वर्क इज एन एजुकेशनल प्रोसेस। हाँ, ये एजुकेशनल प्रोसेस है। कैसे है? क्योंकि हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से सीख रहे हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन है। लेकिन ये किस तरीके का एजुकेशन है बाबू? ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन है। मतलब हम लोग देख के सीख रहे हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, पढ़ाई करके नहीं सीख रहे हैं। मतलब आपका जो एजुकेशन है वो किताबी नहीं है, हालांकि ये एजुकेशन आपका किताबी से भी थोड़ा आगे है। एक्सपीरियंशियल जो एजुकेशन होता है वो आपका जो
टेक्स्ट बुक एजुकेशन होता है उससे बहुत ज्यादा आगे काम आता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये भी एजुकेशन है, लेकिन ये कैसा एजुकेशन है? ये एक्सपीरियंस एक्सचेंज वाला एजुकेशन है, पर्सनालिटी एक्सचेंज वाला एजुकेशन है। ठीक है। ग्रुप वर्क इज एन एजुकेशनल प्रोसेस emphasizing the social development and social adjustment of individual। और ये एजुकेशन क्या डेवलप करता है? ये एजुकेशन एम्फसाइज करता है सोशल डेवलपमेंट को, सोशल डेवलपमेंट को। अब देखिए जो ग्रुप में आ रहे हैं जो लोग, वो लोग सोशली हो सकता है मेल एडजस्टेड, सोशली डेवलप नहीं कर रहे होंगे, हो ना, या सोशली वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर आ रहा है। ग्रुप के अंदर थ्रू लोगों के एक्सपीरियंस के माध्यम में एजुकेट हो रहे हैं, वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? अल्टीमेटली सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से एडजस्ट हो पा रहे हैं, अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अपना काम को अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं और सोसाइटी को और ज्यादा फ्लोरिश कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है? ये सोशल डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है। एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल लेवल पे भी एडजस्टमेंट है। अब समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है? कि ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें एम्फसाइज द सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जो मेल एडजस्टेड है उनके लिए ही तो ग्रुप है, उनके लिए ही तो ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप वर्क है ना। जिनको प्रॉब्लम है ऑलरेडी और ग्रुप के अंदर वो सॉल्व किया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल सेंट्रिक भी है और कहीं ना कहीं वो ऑल ओवर द सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल है। तो आप समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका मीनिंग, हम लोगों ने पढ़ लिया डेफिनेशन। ठीक है। ये सारे चीज हम लोगों ने अभी पढ़ लिया और आप लोग इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें प्रिंसिपल को कैप्चर करते हैं। इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, और आप लोग देखेंगे नहीं, मेरे को समझ में आ जाता है। तो पढ़ाई करना है अच्छे तरीके से, इसीलिए इस लेक्चर में हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए हैं? डेफिनेशन, मीनिंग को कंप्लीट कर लिया और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने कवर किया है। तक आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया, यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो आपका भी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वीडियो को लाइक करके जाना है, क्योंकि आपकी ये जो लाइक है ना, ये हमारे लिए बहुत ही एक मोटिवेशन का काम करता है। और उसके अलावा भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा बुरा जो भी आपको लगा है, अच्छा लगा है वीडियो, नहीं लगा है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। हमें लिख के कमेंट करके बताइए। और भी कोई भी क्वेरीज रहे तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी अवेलेबल वीडियोस लेक्चर्स आपके पास आ रहा है। संडेज को हम लोग लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर लिखिए अपना क्वेरी, तब ना हमें पता चलेगा। ठीक ना। और अगर कोई भी आपको सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो भी आप बेझिझक लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो ये वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग और हम लोग सोशल वर्कर हैं, तो हमें अपने आप को लेके भी दूसरे का भी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है ना। तो चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और दूसरे का भी ख्याल रखिए।